अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व बाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तति विभारत हैतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामन्यकाथियः शिष्य शाखा समन्वितः युमामजमनाधीनः चव्वते लोके महेश्वरम् असम्मूढस्मृत्येषु सर्वपापीयः परमुचैते अन्धन्तमः परविशन्ति असम्भूतिमुपास्ते ततु भूय इव ते तमुयौ सम्भूतियामृतः प्रथमः तारका चैव दीति दण्डमुच्यते तीति कुण्डलाकारः चतुर्थ अर्थे चन्द्रुकः पंचबिन्दु संयुक्तः ओम जयोति अत्यः उष्टुरायस्य प्लवाहिनो वधुमन्तु दिविर्दशा दिव्यस्माना उपसपरिशा वेदाः अहमदं पुरुषं महान्तमः द्वितीय वलनं तमसः परस्तात् तमिवं विदिताति मृत्युमिति नानयः पनथा विभाति यः न यको जगदीश्वराय यको जगद्गुरु सर्व अवतार सति सर्वधर्म ग्रंथ सति समता सम्मलन प्रार्थना ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त अनवति जपे नाम मोहम्मद। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भागूं सन्वत विक्रम दो अनंदा महाकोक नश्चतु परतंडा राजनीति बहुप्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरन चतु सुद्र सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। दो मिलाकर 5 गुण कर लो फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the world. Guide us to the path that is straight. Islam is the name of benevolence. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए निज़ाम, नाज़िम इजलास, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दानशी माताओं और बहनों, हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
वक्त बहुत मुख्तसर है, वक्त बहुत कम है। आप हजरात से गुजारिश है कि इंतहाई सुकून और वक़ार के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठे और ध्यान पूर्वक से मेरी स्पीच, मेरी बातें मैं आपके सेवा में अपनी गुफ्तगू रखने जा रहा हूँ। आप सभी हजरात गौर से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक से सुनेंगे। ईश्वर और परमात्मा से दुआ है, प्रार्थना है कि ईश्वर और परमात्मा तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमावे। सब कह दीजिए बुलंद आवाज से आमीन। आमीन। देखिए, तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है। यकीन करे सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आप बोलेंगे, इंशाअल्लाह तब बात बनेगी। ऐसा ना हो, ऐसा महसूस हो रहा है मजहर साहब, आप इधर तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, देखिए हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड आपके सामने हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इनके कहने पर, इनकी मोहब्बत में, इनके प्रेम में आपके सामने हाजिर हूँ और इनकी मोहब्बत और इनके प्रेम में तमाम अकाबीन से, शुअरा से, नाज़िम इजलास से मुलाकात हो रही है। याद रखिए, आप लोगों से मिलकर इतनी खुशी हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है ईद हो गई। इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा, अरकान कमेटी खाना खिलाएंगे तो बकरीद हो जाएगी। लेकिन ये याद रखा जाए, ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर, अरे बोलो यार, आगे से पीछे तक गला काटा जाता है। अब आप क्या करना चाहते? अरे बोलने वाले तो नमाज में बोल जाते हैं, आप इतनी खामोशी से बैठेंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है। और लो फतवा, जब कह दिया है नाज़िम इजलास ने कि इदारा बैठे हुए तो लो फतवा। अरे एक है नमाज का जलसा मौलाना मजहर साहब, एक है नमाज का जलसा, एक है आपके जीवन का, आपकी जिंदगी का जलसा। अरे नमाज के जलसे में बोलना हराम है, इस जलसे में खामोश रहना हराम है। क्या बात है, कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, देखिए वो भी ताली बजा रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमावे। अरे बोलने वाले कभी कभी नमाज में भी बोल जाते। 3-4 दोस्त थे, सफर करते करते, दरियाई सफर करते करते गुजर रहे थे। सामने दरिया था, अचानक नमाज का वक्त हुआ, नियत बांधी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा हल्ले पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म पे परात नोहती जब पे नाम मोहम्मद, नियत बांधी अल्लाहु अकबर। अचानक दरिया से आवाज आई, एक मुक्तदी बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ चीज। दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा है? जो दूसरा उसके बाजू में था उसने कहा माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। जो तीसरा बोल पड़ा, दर नमाज कोई बोला था। अरे नमाज में भी कोई बोलता है, मस्जिद और मंदिर में आके भी कोई शोर मचाता है। अब वो इमाम साहब कहाँ खामोश रहने वाले थे, वो भी मन की बात करने लगे। मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी मन की बात करने लगे। इमाम साहब ने कहा भले हुआ कि हम न बोले, इसलिए यहाँ ऐसा ना हो कि आप में से कोई कहे कि भले हुआ कि हम न बोले। इंशाअल्लाह सब साथ देने को तैयार हैं। दोनों हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने हाथ उठे हैं इन तमाम हाथों में हुजूर के हाथ से आपके कौसर का जाम अता फरमा। कह दीजिए आमीन। आगे से पीछे तक तरवे है दिल और दुख है यकीना, आपके हिजर में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। देखो कौन कौन सा हाथ उठता है और कौन खाली उठता है, कोई भारी भरकम उठता है। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाक़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। ये बच्चे ये जो बैठे हैं ये भी कम नहीं है। बच्चे क्या गुनगुनाते हैं। उस दिन में कोलकाता था, उसके 2 बच्चे थे। मैंने कहा कुछ याद बात है?
उसने कहा दरूद शरीफ याद नहीं है, फातिहा याद नहीं है, धार्मिक कोई चीजें याद नहीं है, अलबत्ता एक कविता याद है। मैंने कहा वो क्या है? मैं आप सबके ज़हन को सिर्फ बनाने के लिए, मैंने कहा क्या याद है? उसने कहा मुझे याद है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया, अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया, नानी तेरी मोरनी को। और ये हवा की बेटी माए बहनें जो बैठी है, ये भी खामोश नहीं रहती, ये भी अगर सुनाती है तो कौन सी लोरी? आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुंह में घुटू। लेकिन आप मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब संजीदा हो जाओ, अपने दिल को मेरे दिल से मिलाओ। अगर आप हकीकतन मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले, एक दूसरे का सम्मान करने वाले हैं, तो तैयार हैं मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए? तो हाथ उठाकर बताइए। इसी तरह इंशाअल्लाह आप साथ देंगे। चंद मिनट की बात है, फिर अंधेरी रात है, लेकिन उस रात में रोशनी बर्पा करेंगे आज हमारे दोस्त मौलाना मजहर साहब और यहाँ काबिरीन बैठे हुए हैं। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपने जो वेलकम, स्वागत, अहलन व सहलन मरहबा, आपने जो अभिनंदन किया है, मैं दिल दिया था गहराइयों से आप सबका भी वेलकम और स्वागत करते हुए बड़े प्रेम से कहता, अगर किसी मनुष्य का हाथ ना हो मनुष्य जिंदा रह सकता, पैर ना हो मनुष्य जिंदा रह सकता, आंखें ना हो मनुष्य जिंदा रह सकता, कान ना हो वो पहरा बनकर भी जिंदा रह सकता, बल्कि मुझे इससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अगर किसी मनुष्य का हाथ गलत उठे, हाथ को तोड़ा जा सकता, पैर गलत उठे, पैर को मरोड़ा जा सकता, निगाह गलत देखे, आंखों को फोड़ा जा सकता, कान गलत सुने, कुव्वत समाज को खत्म किया जा सकता, अरे जबान गलत बोले, जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता, लेकिन अगर मनुष्य का दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो जबान सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब गलत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। हिंदू मुस्लिम भाइयों, गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप गाड़ियों पर, दुकानों पर, मकानों पर आप रजिस्टर में लिखे हुए देखे होंगे, आपने लिखा हुआ देखा होगा, ये सेंटेंस लिखा हुआ होता है, कर्म ही पूजा है। और ये गीता का श्लोक है, उसी का अर्थ है, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। जब जब धर्म के हानि हुई, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, नो लाइफ इट ड्रिंक एंड एंजॉय माय सेल्फ, जिंदगी सिर्फ एंजॉय का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी मोहब्बत और प्रेम के साथ जीवन बिताने का नाम है। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए इंशाअल्लाह। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? आगे से पीछे तक बोलिए, सुना है आपने? अकबर
बादशाह के वजीर का होम मिनिस्टर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की, आप हम मुसलमानों में से किसी को अपना होम मिनिस्टर, अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वालों का एग्जाम लिया, कहा मेरे पास ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। और उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को आवाज दिया है, बीरबल कम हियर, इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। बीरबल तमाम भेदभाव करने वालों को साथ लेकर जाता है। देखता क्या है कि सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली, जलेबी गर्म थी, उस वक्त खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर पोस्टर कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो ईश्वर और परमात्मा के नाम पर पोस्टर कर रही है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख दिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने क्वेश्चन किया, तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली, जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बीरबल की पेशानी को बोसा दिया, बीरबल के सीने को अपने सीने से मिलाया और कहा कि बीरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा वजीर रहेगा, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। तब मुझे याद आता, एक उस वक्त का पीएम था, एक आज का पीएम है, एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर मोटू है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से जियाना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से जियाना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन तो नहीं आए, 15 लाख तो किसी के खाते में नहीं आया, लेकिन इंशाअल्लाह जब हम और आप अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे तो इंशाअल्लाह सच्चे दिन आएंगे। इंशाअल्लाह सच्चे दिन लाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके जज्बे को, आप सबके प्रेम को कबूल फरमावे। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, मैं बड़े प्रेम के साथ कहता, कबीरदास जी ने कहा, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाई, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई ढाई अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, सम्मान का, एक दूसरे के अदब और एहतराम का पढ़ ले, तो उससे बड़ा सज्जन, उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की
की जरूरत है, मजबूर जलसे का खुलासा आपके सामने पेश करके जाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। फर्स्ट लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई, कुछ क्रिश्चियन भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपकी एक ऐसी बात है उसे मैं स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कौन सी बात है? तो उस क्रिश्चियन भाई ने कहा, आपने कहा सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसू समझते हैं? ईसा मसीह, क्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत, सारी मानवता, सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने कहा अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है, तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया, विवाह कैसे किया, और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों की तरबियत कैसे की, उसे शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया। जब निकाह नहीं किया तो पुत्र और पुत्रियां कहां से आएंगे? तो मैंने कहा सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को आकाश पर उठा लिया गया। इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम अवतरित होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने होंगे? आगे से पीछे तक बोलो, कितने निकाह होंगे? 2 निकाह होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल और अकमल नहीं होगी जब तक कि वो काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को ना अपनाए। तो उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, मोहम्मद साहब ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? सब कहिए नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह। तो मैंने उनसे कहा कि याद रखो, गॉड इज मोर ग्रेट स्लो बट श्योर। 100 सोनार की एक लोहार की। मैंने कहा सुनो, हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, अगर कोई हमारे हिंदू भाई से कहे श्री कृष्णा जी ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, तो बताओ कितना गुस्सा आएगा, कितना जलाल आएगा, किस कदर लाल और पीले होंगे, कितने इमोशनल होंगे। लेकिन मैं गुस्से और जलाल में नहीं आया। बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 शादियां की, 11 निकाह किया। एक मारिया किप्तिया नामी बांदी मेड सर्विस जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था, आप अलैहिस्सलाम ने आजाद करके उससे भी विवाह किया। तो कुल आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां। और ये भी हिंदू भाइयों के यजुर्वेद के मंत्र में साफ वजाहत के साथ है। ओष्टुराय से पड़वा ही न वधु वंतु दिमिर दशा दिस्माना उप्स परिशा वेदा अहमद पुरुषम महातमदित्या वलनम तमसः परसरा तमिवा विनिताति मित्यु मितिना नय परथा विधाति यहनाया। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। उष्टुराय से पड़वा ही न वधु वंतु दिमिर दशा। दिमिर के माने 2, दश के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? बोलो आगे से पीछे तक। 10 और 2 कितने होते हैं? 12। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवैरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया। बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उससे विवाह किया और उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। अगर आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां
पत्नियों की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आय्यार और रंगीला रसूल कहते हो, तो बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे? श्री कृष्णा जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सतिया भामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जम्बावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मकरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था, नवी का नाम कालंदी था। बेशक श्री कृष्ण जी की भी 16,108 पत्नियां थी, लेकिन ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। याद रखो, जो अवतार होते हैं उन्हें अनगिनत विवाह करने का अधिकार होता है, इसलिए कि वो ईश्वर और परमात्मा के आदेश के सिवा कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते। बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया और श्री कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किया, लेकिन याद रखो काली कमली वाले मुस्तफा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के आखिरी नबी, हम सब के आखिरी नबी हैं। लेकिन यहीं पर रुककर मैं बड़े प्रेम के साथ तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये बता देना चाहता, धर्म गलत नहीं होता है, मनुष्य का कर्म गलत होता है। हमारे मजहब इस्लाम ने और हमारे पुरखों ने हमेशा हर धर्म का सम्मान किया और हर धर्म के धर्म गुरुओं का भी सम्मान किया है, इसलिए हम श्री कृष्णा जी का भी सम्मान करते हैं और मोहम्मद साहब का सम्मान करते, उनके आइडियल को अपनाते हैं। खुदा की कसम कभी किसी का अपमान नहीं करते, इसलिए कि धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। कबीरदास जी ने कहा, अगर किसी, याद रखो, अगर किसी से मोहब्बत और प्रेम न कर पाओ तो इतलाश में मत करना, लेकिन कम से कम भेदभाव भी मत करना। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। हम सब सबसे मोहब्बत और प्रेम करेंगे, मोहब्बत और प्रेम और एक दूसरे के सम्मान के साथ अपना जीवन बिताएंगे इंशाअल्लाह। जब मैंने उसके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया तो उसने मुझे और चिढ़ाने के लिए कहा, आप ये बताइए मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया? और खुदा की कसम मौलाना मजहर साहब, ये फैजान देवबंद था, उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, इसलिए कि दुनिया का कोई मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा, निकाह करेगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? बोलो आगे से पीछे तक, अगर आप गूंगे नहीं हैं, अंधे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं। कितने हुए? बुलंद आवाज से। अरे कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 5। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? 7। उसका ताल्लुक उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? 9। आगे से पीछे तक बुलंद आवाज से। वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? 11। वो पहले मेड सर्विस होगी या आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारे संसार को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसे खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी
जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो, बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया यतीमिया के साथ जीवन बिता के सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दे रहा हूँ। कोई आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए भी सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अपनी माँ का भी सम्मान करो, अपनी वाइफ का भी सम्मान करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो माँ का सम्मान करेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जो बीवी का सम्मान करेगा खुदा की कसम उसका जीवन बिताएगा कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल है। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता, अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है कि वो मजा तो तब है कि गिरते को रोक ले साथी, मजा तो तब है कि गिरते को रोक ले साथी। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से मोहब्बत प्रेम और सम्मान करते हुए कहा आई लव यू, उसने भी कहा, उसने भी जवाब दिया आई लव यू, नाम लिखा हुआ। अब उसने मोहब्बत और प्रेम में अपने हस्बैंड से कहा अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे, वही तो आपने भेजा था, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे। कहा मैं पागल हो जाऊं। क्या कहा, अरे बोलो आगे से पीछे तक यार, क्या कहा, कहा मैं पागल हो जाऊंगा। दूसरा निकाह तो नहीं करोगे, कहा पागल तो कुछ भी कर सकता। आप लोग तो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, आगे से पीछे तक हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह। अरे शाहजहां बादशाह ने अपनी माँ की मोहब्बत में जामा मस्जिद बनवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दी, और अपनी वाइफ की मोहब्बत में ताजमहल बना दिया। अरे अपनी वाइफ के लिए ताजमहल नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम अपने दिल को उनके लिए ताजमहल जैसा बना के रखोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा कीजिए इंशाअल्लाह। लेकिन आज हाल ये है, किरदार बद पे खुद ही गुस्से आएगी, शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी, आखिर इसीलिए कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। और ये नौजवान ये जो हाथ उठा रहे बार बार, ये भी खूब कहते हैं आई लव यू। जानते हो आई लव यू का क्या अर्थ है? अरे जल्दी बोलो, जानते हो आई लव यू का क्या अर्थ है? जल्दी बताओ क्या अर्थ है। मैंने बंगाल में पूछा आई लव यू का क्या अर्थ है, उसने कहा अमी तुम्हारा का भालो आशी। मैं पंजाब गया प्रोग्राम में, एक तारीखी कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उसमें पूछा पंजाब के तमाम लोगों से, हिंदू मुस्लिम भाइयों से, आई लव यू का क्या अर्थ है? उसने कहा तुम्हारा समारा मकान नहीं, मुझे मार दे नहीं चाहिए। आपको है पता आई लव यू का क्या अर्थ है? अरे जल्दी बोलो आगे से पीछे तक। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाह, ये देखिए ये है प्यार करने वाला। पता नहीं प्यार करेगा या वार करेगा या इकरार करेगा या तलवार चलाएगा, ये कितना बेकरार होगा। आई लव यू कहना कैसा है? अगर हम अपनी मम्मी से कहें आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई सन, आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू
माई हस्बैंड, बताओ सवाब मिलेगा या आजाब? अरे आगे से पीछे तक बोल दो यार। सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा या नहीं? लेकिन अगर कोई रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहे आई लव यू, क्या मिलेगा? मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा चप्पल मुज़क्कर है या मुअन्नस? चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुज़क्कर जेंट्स, अगर आहिस्ता लगे स्त्री। लेकिन ऐ नौजवानों, अपने आप के दिलों पर दस्तक देता हूँ, अपने दिल को मेरे दिल से मिलाओ और संजीदा हो जाओ। अरे आई लव यू आयशा नामी खातून ने कहा था, अपने होने वाले हस्बैंड से कहा था, बॉयफ्रेंड से कहा था, लेकिन वो रिश्ता निभ नहीं पाया। उसने तड़प तड़प कर साबरमती नदी में कूद कर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और यही शबनम और सलीम का किस्सा आपने सुना होगा। अरे शबनम जोला बन गई, सलीम तबाह नहीं रहा, बल्कि दोनों के लिए फांसी की सजा तजवीज की जा चुकी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कम से कम आई लव यू कहने वाला तड़प तड़प कर खुदा की कसम पूरा जीवन, उसका पूरा जीवन अजीरन हो जाएगा, जहन्नम बन जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आज ही नौजवानों ये वादा करो, इंशाअल्लाह हम सब मोहब्बत और प्रेम में किसी से शादी और विवाह नहीं करेंगे, हमेशा अपने वालिदैन के मशवरे से शादी और विवाह करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। तो जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का, उनके तमाम क्वेश्चन का उत्तर इस तरह दिया, तो वो कहने लगे मुझसे, वो क्रिश्चियन भाई कहने लगे आप उस मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद ने तो 6 साला बच्ची के साथ रेप किया था। कह दीजिए सब नाऊज़ बिल्लाह। आगे उसने कहा उस मोहम्मद की बात करते हैं जिसने 6 साला बच्ची के साथ रेप किया। मैंने कहा उठा मनुस्मृति में साफ वजाहत के साथ है। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, रावण ने श्रीमती सीता का अगवा किया था, अपहरण किया था। उस वक्त रावण ने पूछा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? तो श्रीमती सीता, हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, मैं इस वक्त 18 ईयर्स की हूँ, 18 साल की हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है और 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रहा है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचेंगे? आगे से पीछे तक बोलो वरना कूद जाऊंगा। 6। कितने बचे? 6। तो 6 साल की एज में किसका निकाह हुआ? श्रीमती सीता का निकाह हुआ श्री रामचंद्र जी से। और एक नुक्ते की बात, पते की बात ध्यानपूर्वक से सुनने की जरूरत है। जिस दिन सीता का विवाह राम जी से हुआ, सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? पहले स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा वरना मैं कंधे पे बैठ जाऊंगा। क्या नाम था? जल्दी बोलिए। उर्मिला। जिस दिन सीता का विवाह राम जी से हुआ, उसी दिन उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण जी से हुआ। तो जब सीता 6 साल की थी तो उर्मिला कितने साल की होंगी? अरे बोलो आगे से पीछे तक यार। अगर 1 साल का भी अंतर और डिफरेंस मान लिया जाए तो बताइए कितने साल की होगी? 5 साल की। और बेशक अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्रोफेट मोहम्मद से अर्श आज़म पर 6 साल की उम्र में कराया था। निकाह तो हुआ था 6 साल की एज में, लेकिन रुखसती हुई थी 9 साल की एज में। नाऊज़ बिल्लाह, अगर आप रेप करते, दुष्कर्म करते, जिना करते तो 3 साल इंतजार की क्या जरूरत थी, वेट करने की क्या जरूरत थी? इससे स्पष्ट हो गया कि याद रखो, आज जो लोग एज बढ़ाना चाहते, छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 18, अब जो एज बढ़ाना चाहते हैं वो माशरे में तबाही और बर्बादी लाना चाहते हैं। कम से कम 18 साल उम्र, उसके बाद लड़का और लड़की की वो अपनी मर्जी है, वो जब करे रिश्ता 18 साल में करे, 20 में करे, 25 में करे, 30 में करे, चाहे 50 में करे या नहीं करे, जैसा कि नहीं या ना करे तो कौन रोकने वाला है, कौन क्या कह रहा है? लेकिन जबरदस्ती कानून लाना
कानून पारित करना। याद रखो, हमने ऐसे कानून का खंडन पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं और ईवान हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, सबसे पाक और पवित्र रिश्ता माता और पिता का होता है और सबसे बड़ा रिश्ता वाइफ और हस्बैंड का होता है, मियाँ बीवी का होता है। जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, बाप बेटे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, चाचा भतीजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, दादा पोते का रिश्ता बाकी रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, मामू भांजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, नाना नवासे का रिश्ता बाकी रहेगा। जिस दिन मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, उस दिन इंसान नहीं बल्कि पूरे माशरे में गुनाह आम होगा। ईश्वर और परमात्मा इंसान की शक्ल और सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल और सूरत में तब्दील कर देगा। इसलिए आज ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करके इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को बचाएंगे। आज कुछ लोग कहते हिंदू खतरे में है, कुछ कहते मुसलमान खतरे में है। नाना बाबा, बल्कि मैं कहता अरे न हिंदू खतरे में है न मुस्लिम खतरे में है, बल्कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है। और मुसलमानों को बदनाम करने वालों, याद रखो, मैं साफ वजाहत के साथ आज के इस तारीखी इजलास से ईवान हुकूमत तक पहुंचाना चाहता, हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का खतरनाक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। बदन में ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, हमारा कुरान कहता मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। हिंदू भाइयों का गीता कहता, हिंदू भाइयों की गीता है, गीता का श्लोक है, तस्यते भक्तिवान शख्सियां, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में मरने के बाद मिलता। खुदा की कसम, हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलते हैं। और आता है बुखारी नहीं आती, अरे बुखारी की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, जन्नत की मिट्टी में दफन है। कल क़यामत के दिन जन्नत की मिट्टी में कल क़यामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। ठीक हमारा कुरान और कुरान कहता, खुदा की कसम, हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए और हिंदुस्तान की मिट्टी में मरने के बाद मिल जाते हैं और कल क़यामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से ही उठाए जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर अल्लामा इकबाल का वो तराना अगर आपको पसंद है तो आप मोहब्बत और प्रेम में अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाइए और मोहब्बत से कहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, कुछ लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि फलां ने इतनी उम्र में निकाह किया, फलां का विवाह इतने एज में हुआ। याद रखो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के प्रेम को भेदभाव में तब्दील करना चाहते हैं। ये किसने कहा हमने तुम में लड़ाई होगी, ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। और आज और यही क्वेश्चन
कादियानी ने किया था। मैं अपने उलमा की बारगाह में कहना चाहता हूं, यही क्वेश्चन कादियानी ने किया था, यही क्वेश्चन नरसिम्हानंद ने किया, यही क्वेश्चन वसीम रिजवी ने किया, यही क्वेश्चन सलमान रुश्दी ने किया, यही क्वेश्चन तस्लीमा नसरीन ने किया था। जबकि उनके जो ग्रैंड फादर हैं कबीरदास जी, मैंने उन लोगों से कहा कबीरदास जी का नाम आपने सुना होगा, कहा मैंने सुना है। मैंने कहा कबीरदास जी जो कि नरसिम्हानंद और तमाम मुस्लिम भाइयों के ग्रैंड फादर हैं, उन्होंने हुजूर की क्या तारीफ की वो सुनिए, आप दंग रह जाएंगे। मैं उलमा की मजलिस में कहना चाहता, सुनिए, इंशाअल्लाह कभी आपने किसी चतुर्वेदी से नहीं सुना होगा, बहुत तो चतुर्वेदी मिलेंगे लेकिन सुनो, सोने पे सुहागा सुनो। कबीरदास जी ने कहा, उसने कहा मैंने सुना है कबीरदास जी का नाम। मैंने कहा कबीरदास जी ने कहा आदत निकालो, हर चीज के 24 कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साहब, नाम मोहम्मद क्या है? कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकाल, आदत निकालकर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए, जो जवाब आए, उसे फिर 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 के भाग दो, 20 के भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके 2 मिलाओगे, मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदत निकल आएगा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के नाम का क्या निकल आएगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक, अरे आदत निकल आएगा। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में कितने हरूफ हैं? 4 लेटर्स हैं। कितने हैं? गौर से सुनिए। The believer said to their apostles, we will drive you out of our land. देखना चाहता कि इसका माइंड कितना चलता है, कौन कितना एक्टिव है, बहुत ध्यानपूर्वक से सुनने की जरूरत है, वरना सर के ऊपर से गुजर जाएगा। याद रखो, बहुत से लोग मुल्ला और पंडित का जिक्र करते, लेकिन कभी भी मुल्ला और पंडित में हमने लड़ाई करते हुए, भेदभाव करते हुए कभी नहीं देखा। हमेशा मुल्ला और पंडित मिलते। आज भी मैं आ रहा था, कई पंडित जी मेरे साथ थे, बहुत प्रेम के साथ एक दूसरे के सम्मान के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन मुल्ला और पंडित के बगैर किसी का कोई काम होने वाला है नहीं। इसलिए हमेशा मुल्ला और पंडित का सम्मान करना पड़ेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। और जब भी इंसान की गाड़ी फंसती है हजरत, जब भी इंसान किसी मुसीबत में फंसता, मुल्ला याद आता या ऊपर मौला याद आता है या नहीं? अरे बोलो आगे से पीछे तक, अरे आता है ना? मुल्ला याद आता या मौला याद आता। आज यही मुल्ला आपका एग्जाम लेने चला कि देखें आपने इतनी दिक्कत और संघर्ष के साथ आपने ये प्रोग्राम किया है, अब आपका सेहर कितना चलता है। मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कौन कितने कामयाब होते। मोहम्मद में 4 लेटर्स हैं, कितने हरूफ हैं? 4। मीम का अदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 कितने हुए? 80। जल्दी बोलो बुलंद आवाज से, 80। हा का अदद है 8, 80 और 8 कितने हुए? 88। दाल का अदद है 4, 88 और 4 92। अरे जल्दी बोलो, 92। 92। ये किस चीज का अदद हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का क्या हुआ? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अदद 92। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92। 786 बिस्मिल्लाह का अदद हुआ। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र शुरू होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम 786 को संस्कृत जबान में कहते हैं ओम, अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि कुरान की तमाम सूरतों के शुरू में है ना। और अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। आदत और गिनती के एतबार से कहते हैं मौलाना मजहर साहब 786। क्या कहते हैं मौलाना मजहर साहब? है देखिए 786 सराबा 786 हमारे मौलाना मजहर साहब। 786 हमारे अकाबिरीन बैठे हुए, 786। लेकिन यहीं पर रुक कर ये समझो, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। 786 वाली अंगूठी, 786 वाला, अरे अपने गर्लफ्रेंड को जो पेश करते हो हार गिफ्ट में, 786 वाला हार देने से सवाब नहीं मिलेगा। खुदा की कसम, आप
सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं, नेकी चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा और हुजूर को दरूद भेजना पड़ेगा, तब आपको सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान पढ़ेंगे और हुजूर को दरूद भेजेंगे इंशाअल्लाह। अरे दोनों हाथ उठा के वादा कर लो इंशाअल्लाह। ईश्वर तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा करे। अब अगली बात सुनो, बहुत ध्यानपूर्वक से सुनने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनो। 92, अरे भाई मैं जवान आदमी हूँ, दुआ चाहिए मुझे, ईशा के बाद बैठा दो, फजर की नमाज पढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह। और कोई मर जाएगा उसके बाद जनाजा भी पढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह। हजरत पानी पिला देते, पानी वानी की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद दूसरे को पानी पिलाता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत किसी भी चीज के नाम का आदत निकालना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदत कितना निकला? अरे बोलो आगे से पीछे तक, 92। कबीर दास ने कहा किसी भी चीज के नाम का आदत निकालिए। जब आप दुआ ताबीज करने वाले के पास जाते हैं, वो आपका नाम पूछ के आपके नाम का आदत निकालते हैं, तब ताबीज देते हैं। वक्त नहीं ना, वरना मैं कई और एग्जाम्पल पेश करता। मैं एक उदाहरण जो कि सिर्फ आसान उदाहरण है वो पेश करता और आपका एग्जाम लेता। आम जानते हैं, काम कर रहा, नेट काम नहीं कर आम जानते हैं, रहा, दिखाएंगे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? आगे से पीछे तक बोलिए, क्या कहते हैं? मैंगो। यार ये अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी पढ़ा ऐसा महसूस हो रहा है। मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो के माना आम। आम। अब जब बहुत इतनी कलिमत के एतबार से आदत निकाली, मैंने कायदा बसादी में पढ़ा था जबकि मैं 3 ही साल का। निकालिए आदत। अलिफ का आदत 1, मीम का 40, 40 और 1 कितने हुए? 41। 41 को 4 से गुना करो। अब आपका एग्जाम हो रहा है, देखता हूँ कौन कितना कामयाब होता है, किसका निर्माण। 16, 64, 41 को 4 से गुना करो। 164। हमने सिराजी 2 बार पढ़ी, इफ्ता में पूरी सिराजी, तुमने आधी सिराजी, और अब फिर 5-5 बच्चे के बाप को भी सिराजी पढ़ा चुका। जामिया अरबिया मिफ्ताह उलूम में 5-5 बच्चे के बाप को पढ़ा चुका। बल्कि अगर इस हिसाब से कहा जाए, मैं भी ग्रैंडफादर हूँ यार। कितने हुए? 41 को 4 से गुना करो, कितने हुए? अबे 164। कितने हुए? 164 में 2 मिलाओ, खुदा की कसम आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या तारीफ की है कबीर दास जी ने। कभी कभी मैं सोचता, कबीर दास और एक मोहम्मद और है नहीं आंसर। कबीर दास ने हुजूर की ऐसी तारीफ की, खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। 164 पे 2 मिलाओ, कितने होंगे? 166। 166 को फिर 5 से गुना करो। और मोबाइल से मत करना, मोटू पतलू का बनाया हुआ है, हिसाब गलत आएगा। अब तो ये हाल है, हस्बैंड जब बाजार जाता है, बीवी कोई सामान लाने के लिए कहती है अगर मोबाइल बंद हो जाए, देखो मोबाइल ही बंद हो गया, नंबर कुछ याद नहीं है। 830। वाह क्या बात है यार, कामयाब है ये लोग। 830 को 20 से भाग दीजिए और मोबाइल से मत दीजिएगा। अगर आपसे ना आता हो तो बोलिए मैं दूं। देखिए वो मोबाइल वाला हिसाब है, आसान हिसाब कीजिए। 20 चौके 80, 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 एकम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? अरे 10। बाकी कितना बचेगा? 10 को 9 से पूरा कीजिए, 9 दाही 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हुए? 92। मोहम्मद बन गया ना, सब कह दो मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो लोग NRC की बात करते, अब्बा आदम कहाँ आए थे? अरे कहाँ आए थे? हिंदुस्तान में आए थे। अरे हम सब के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के बाप और दादा की सरजमीन है यार, यहाँ आए, मरने के बाद फिर जन्नत चले जाएंगे। जन्नत गए ना बात। तो अलीफ का आदत है 1, दाल का 4 और 1 कितने हुए? जल्दी बोल दो। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे, अरे जल्दी बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा। कितने हुए? 4 और 1 5। मीम का आदत है 40। 40 और 5 कितने हुए? ये हो गया आदम के नाम का आदत 45। 45 को 4 से गुना कीजिए, 180। क्या है, कितने एक्टिव है यार। गाइड टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। हाय ईश्वर परमात्मा इसके अधिक
कितने हुए? 100, 180 में 2 मिलाइए 182। देखिए माशाल्लाह नाज़िम इजलास साहब भी माशाल्लाह, क्या यार कमजोर हूँ मैं। 182 को फिर 5 से गुना कीजिए, 910 कितने होंगे? अरे आगे से पीछे तक जोड़ो, कितने होंगे? 910। 910 को 20 से भाग दो, 20 के 20 पंचे 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से गुना करो, 9 दही 90 में 2 मिला दो, 92 92। मोहम्मद के नाम का आदत निकला, यही कहा है कबीरदास जी ने, आदत निकालो हर चीज के, 4 कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, नबातात हो या जमादात हो, अरे इंसान हो या हैवान हो, फल हो या फूल हो, किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। खुदा की कसम, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संतमत भागो, सन्नवत विक्रम दो अनंडा, महाकोट चतु पर दंडा, राजनीति भाव प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे, सुरन चतु सुधर सच्चारी, तिनको वंची भयो अति भारी, तब तक मती सुंदर कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बातें जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। आप लोग सुकून और वक़ार के साथ बैठिएगा इंशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मजहर साहब का और भी अकाबिरीन बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता। इंशाअल्लाह बहुत उम्दा किताब होगा, बहुत उम्दा बयान होगा इंशाअल्लाह। आप लोग इसी तरह सुकून और वक़ार के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठिएगा माशाअल्लाह। ये तो फर्ज़ खिताबत के आफ्ताब व महताब है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप इसी तरह सुकून के साथ बैठिएगा इंशाअल्लाह। आपका ये पूरा प्रोग्राम बहुत कामयाब होगा और कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह इख्तिताम को पहुंचेगा। हर जगह जाते हर जगह बयान होता कादरीन का। आज इंशाअल्लाह ये तारीखी प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। बैठेंगे सुकून के साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। शांति 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 शांति। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।